अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप हैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज किचन फूड डायरी में बनने जा रही है एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज बहुत मज़े की, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी सी रेसिपी बनने जा रही है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी, जिसे आम ज़बान में शर्फिया मुरब्बा भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रेसिपी है, ये आप डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम बनाने में यूज़ कर सकते हैं, मतंजन ज़र्दा में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है केक। बेकिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने केक का मज़ा जो है वो दुबाला करने के लिए। तो ये टूटी फ्रूटी कैसे बनती है, ये एक ऐसी चीज़ से बनती है जिसको आप वैसे तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद आप उसको यूज़ करेंगे। और ये टूटी फ्रूटी जो मज़े की है, ये कैसे बनती है, ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ तरबूज। आज से आप तरबूज के छिलकों को मत फेंकिएगा। उसके लिए क्या करना है, हमने तरबूज के छिलके लिए हैं और उसकी जो गिरी है, यानी कि जो रेड पार्ट है, उसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव कर लेना है। उसको हम छुरी की मदद से, एक नाइफ़ लेके उसकी मदद से हम काटते जाएंगे। इसका जो रेड पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हमको ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, जो वाइट वाला, सिर्फ वो चाहिए। इसी तरीके से इसके जो छिलके हैं, इसको भी हमने इतना उतारना है कि ये जो इसका ग्रीन पार्ट है ये बिल्कुल हाथ से रिमूव हो जाए। जो दरमियान वाली इसकी जो गिरी टाइप जो चीज़ है, ये वाली हमें चाहिए। इससे हम जो है वो टूटी फ्रूटी को बनाएंगे। इसी तरीके से जो तरबूज हैं वो सारे छिलके उसके मैं लूँगी और जो है वो उनके साइड से मैं छिलके भी उतारती जाऊँगी और दरमियान जो ऊपर से गिरी है वो भी उतार लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसकी कटिंग जो है वो आपने जिस तरह करना चाहते हैं, जितने आप चौकोर करना चाहते हैं, जितने बड़े साइज़ के रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। तो मैं ये देखिए पहले लंबाई के रूप में काट रही हूँ। मैं इन्हें ना ज़्यादा बड़े रखूँगी और ना ज़्यादा छोटे, बल्कि एक स्टैंडर्ड साइज़ की मैं टूटी फ्रूटी बनाने जा रही हूँ। आप जो है साइज़ अपने मुताबिक जो है वो उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मैं काट के सारे अब इकट्ठे मैंने इनको कटिंग कर रही हूँ। इस साइज़ में जो आम तौर पे बाज़ार में हमें मिलती है वो काफ़ी महंगी ये मिलती है, लेकिन आप घर में इसे सस्ते दामों जो है वो बना सकते हैं और बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर में ही बनाइएगा और डिज़र्ट्स वगैरह में यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से मैं सारे टूटी फ्रूटी के लिए जो है मैंने तरबूज की जो है ये सारे काट लूँगी। ये देखिए मैंने इस साइज़ में काटे हैं। आप थोड़े से अगर छोटे साइज़ में काटना चाहते हैं या बड़े में, तो आप उस तरह भी काट लीजिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक पतीला लिया है। आप कोई भी पैन या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसके अंदर सारी जो हमने ये कटिंग की है, इनको हम जो है वो छिलके जो है उसके वो डालेंगे। और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लीटर जो है वो वाटर ले रही हूँ। ये मेरे तकरीबन जो है वो जब पक जाएगा ज़रा, यानी 50% ये कुक हो जाएंगे ये जो तरबूज, तो ये ऑलमोस्ट में 6 कप बन जाएंगे। लेकिन पहले आपने, अगर आपके ज़रा कम है तो आप थोड़ा कम पानी डालिएगा, अगर ज़्यादा है तो यानी कि ये हाफ़, आप जितना आपका बर्तन है उसके हाफ़ आप पानी डाल लीजिएगा। अब हम इसको बॉयल करेंगे, यानी कि पकाएंगे। हमने ऑलमोस्ट इसको ना 50% कुक करना है, यानी कि ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ना, 50% हमने कुक किया है। बिल्कुल हमने फुल कुक नहीं करना, क्योंकि बाद में भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो ये बॉयल जो है वो उसमें आ गया है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ कि ये मेरे जो है 50% कुक होने के बाद ये जो है वो मेरे 6 कप जो है वो बने हैं। यानी कि अगर मैं पहले इसको मैंने मेजर नहीं किया, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है साइज़ में, और उसकी जो है वो यानी कि जो मिकदार है वो, वेट है वो ज़रा कम हो जाता है। तो अब मैं इसका कर रही हूँ, ये मेरे बन जाएंगे टोटल 6 कप। ये मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि ये जो कप मेरा है, ये जो ग्लास है, ये मेरे जो नॉर्मल घर में यूज़ होने वाला कप है उसके साइज़ के मुताबिक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है कि जितनी हमारी जो छिलके होंगे आफ्टर बॉयलिंग, उसके हाफ़ हमने जो है वो शुगर इसमें ऐड करनी है। यानी कि मेरे यहाँ पे 6 कप जो है वो ये है, तो यहाँ पे मैं चीनी जो है वो 3 कप यूज़ कर रही हूँ। यानी कि उसके हमने हाफ़ जो है वो चीनी का यूज़ करना है इसके अंदर। अगर आपके, यानी कि जितना आपका होगा ये उसके छिलकों को बॉयल करने के बाद जितना आपका वो मटेरियल होगा, आप उसके ना हाफ़ कर लीजिएगा। उसके हाफ़ जो है वो चीनी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी,
के पानी भी डालूँगी। पानी भी हमने उसके हाफ़ डालना है, यानी कि 6 कप हमारे ये जो छिलके हैं कटिंग वाले, और उसके हाफ़ जो है वो 3 कप मैं इसके अंदर वाटर डाल रही हूँ। साथ में मैंने इसके अंदर वनीला पाउडर डाला है, अगर आपके पास नहीं तो वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल दें। अगर आपके पास वो भी नहीं तो आप जो है इलायची पाउडर डाल दें या इलायची के दाने। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर लीजिएगा। अगर कोई आप और एसेंस डालना चाहते हैं, कोई और जो है वो फ्लेवर के लिए कुछ डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको अच्छे तरीके से, ये जो हमने बिल्कुल वो शीरा जो है उसके अंदर जो है वो इसको पकाना है। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट जो है वो शीरा जो है वो ड्राई हो गया है। हमने साथ चेक कर लेना है कि ये जो है वो अंदर से पक गए हों, यानी कि नरम हो गए हों। तो मेरा जो है वो शीरा पकते पकते यानी कि वो ड्राई इसमें से हो गया था। तो ये अब मैंने चूल्हे में से उतार लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जिस कलर के आपको ये टूटी फ्रूटी चाहिए ना, वो कलर आपने ले लेना है। मैं यहाँ पे 3 कलर्स के जो है वो टूटी फ्रूटी बना रही हूँ। तो मैं 3 डिफरेंट बाउल्स में इसको निकाल लूँगी। मैं इक्वली निकाल रही हूँ। आप अगर कोई कम बनाना चाहते हैं, किसी कलर में कम बना लीजिएगा, जिसमें ज़्यादा बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जल कलर ले रही हूँ 1 टीस्पून। ज़रूरी नहीं कि आप भी जेल कलर यूज़ करें, मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। अगर आपके पास मौजूद नहीं तो आप जो है वो लिक्विड कलर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो डोंट वरी, आप जो है पाउडर्ड फॉर्म में जो है वो कलर्स मिलते हैं वो यूज़ कर लीजिएगा। जो आप मतंजन वगैरह बनाने में आम आम जो शॉप्स हैं आपके गली मोहल्लों में, वहाँ से वो ईज़िली मिल जाता है। तो ये हम वो कलर्स डाल के, अगर आप पाउडर कलर ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप पानी मिक्स कर लीजिएगा, जिस तरह आप चावलों में डालते हैं उसी तरीके से। फिर टूटी फ्रूटी उसको अंदर डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बटर पेपर लिया है। आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप इस तरह कीजिएगा कि जो कोई भी नोटबुक कापी उसके जो है पेज लेके उसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा। और मैंने इसको जो है वो ऑलमोस्ट हाफ़ आवर जो है वो मैंने पंखे के नीचे रखा है, ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो ड्राई होने के बाद आप इनकी ये देखिएगा कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो अगर आपके पास यानी कि शीरा आपका बाकी थोड़ा सा बचे जब आप उसको चूल्हे से उतारें, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसको छन्नी के साथ छान लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा शीरा हो वो निकल जाए। यानी कि आप देख लीजिएगा जब वो फुल कुक हो जाए तो शीरा बच जाए अगर आपका, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। अदरवाइज़ आप शीरे के साथ ड्राई करना चाहते हैं तो उस तरह ड्राई कर लीजिएगा। तो अगर आप ये देखें आप बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, लेकिन अगर बाज़ार वाले जिस तरह वो मिलते हैं थोड़े से स्टिकी स्टिकी टाइप होते हैं, तो आप इन्हें अगर उस तरह के रखना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें पंखे के नीचे ना रखिएगा, बल्कि वैसे आप इन्हें कुछ देर के लिए जो है छान के ऐसे छोड़ दें, तो ये बहुत यानी कि उस टाइप के बन जाएंगे। तो अगर आप इन्हें मज़ीद यानी कि अच्छा सा कलर देना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि 8 to 10 आवर्स के लिए जो है कलर्स के अंदर जो है वो डिप करके रखिएगा। ये उस सूरत में कि अगर आपके कलर्स जो हैं वो इतने अच्छे ना हों, यानी कि अगर आप पाउडर फॉर्म में जो कलर्स ले रहे हैं तो पता है कई दफ़ा वो मतलब इस तरह होता है कि इतने वो डार्क नहीं होते जब हम उसके अंदर पानी ऐड करते हैं। तो उस सूरत में आप उनको ना ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स के लिए उसके अंदर डिप रखिएगा। उसके बाद आप छन्नी से छान के, अगर एक्स्ट्रा शीरा है, अदरवाइज़ आप इसी तरह कॉपी के किसी पेज पे या बटर पेपर पे उन्हें सेपरेट कर दीजिएगा। अगर वैसे स्टिकी शीरे के साथ लगे चाहिए तो फिर पंखे के नीचे मत रखिएगा, अदरवाइज़ पंखे के नीचे हाफ़ आवर टू 1 आवर के लिए रख के ड्राई कर लीजिएगा। तो ये मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैदा छिड़क के, यानी कि मैदे के अंदर एक बॉटल के अंदर लिया, उसके अंदर मैंने ये डाल के अच्छे से मैंने इसको हिलाया है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं केक वगैरह के अंदर ये डालूंगी तो ये नीचे नहीं बैठेंगे और इनका जो शेल्फ़ टाइम है यानी कि जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जितने ये ड्राई होंगे ना, अगर आपको ये सेव करने हैं तो आप यानी कि इस तरह फिर इनको जो है वो ड्राई कर लीजिएगा पंखे के नीचे। तो ये बड़ी आप आराम से 2 मंथ्स के लिए भी इनको ना यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप जो है वो अगर घर में केक बनाते हैं उसमें यूज़ कीजिएगा, आइसक्रीम में यूज़ कीजिएगा, मतंजन जर्दे में, इसके अलावा किसी भी किस्म के डिज़र्ट में, और सबसे बढ़ के जो है बेकिंग जो है केक के अंदर, कप केक्स के अंदर जो है वो इनको यूज़ कीजिएगा। टी केक के अंदर बहुत मज़े के ये लगते हैं। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको मज़े की लगी होगी। बहुत ही ये इजी सी रेसिपी है, आपको तरबूज के छिलके फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके साथ ये टूटी फ्रूटी बनाइएगा। तो ये देखिए मैं आपको ज़रा दरमियान से तोड़ के हाथ की मदद से तो दिखा रही हूँ, ये कितने ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे बन के रेडी हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।